दोस्तों, आजकल संबूक वध पर बहुत जो है चर्चा है और बहुत विवाद भी है। तो मेरे मन में आया कि आज मैं इस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से जो शास्त्र सम्मत है मैं बात आप लोग के समक्ष रखूं, ताकि आप लोग भी अवगत हो जाएं असलियत से और कुछ अज्ञानी मूढ़ मूर्ख टाइप के जो लोग हैं इसको विवाद बना करके मान लो कि एक प्रकार से शांति भंग कर रहे हैं। वैसे लोगों के गाल पर ये एक जोरदार तमाचा है। तो मैं आपको बताऊं कि संबूक वध कोई विवादित नहीं है। संबूक वास्तव में एक दलित था। तो दलित था तो भगवान ने दलित को मार दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि दलित को मार दिए तो दलित विरोधी हो गए भगवान। भगवान ने तो रावण को भी मारा था, ब्राह्मण को, तो क्या ब्राह्मण विरोधी हो गए? भगवान ने क्षत्रियों को मारा था, भगवान ने सभी को करीब करीब मारा था, हर वर्ण के लोगों को मारा था। इसलिए मारा था कि वर्ण देखकर नहीं, उनके पापों को देखकर मारा था। उनका पाप ये था कि जैसे रावण था पापी, भले ब्राह्मण था लेकिन पापी था, तो मारना पड़ा उनको और मारे भी। तो भगवान को ब्राह्मण तो पूजना बंद किए नहीं, क्षत्रियों को मारे। अश्वमेध यज्ञ कराने के समय कितने क्षत्रियों को भी मारे। क्षत्रियों भगवान से संबूक को भी मारे। तो अब संबूक जो है मेरे दोस्तों दलित था, तो दलित को भड़काया जाता है कि दलित विरोधी है, लेकिन इसका भी अब भी बताऊंगा मैं रीजन क्या था। भगवान दलित विरोधी नहीं थे। भगवान दलित हो चाहे कोई भी हो, जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा के तर्ज पे बात करते थे, भगवान उसको मिलते थे। छोटी बड़ी जात देखकर नहीं मिलते थे। आज के हिसाब से बोला जाए तो उस समय तो जात थी नहीं। अगर मान लिया जाए कि जात थी तो जात से तो सबरी थी, वाल्मीकि थे, मुनि जी, वाल्मीकि मुनि जी, सबरी माता और ब्राह्मणों में। लेकिन आज की एक ब्राह्मणों में क्वालिटी है कि कोई भी जात से हो, संत है, ज्ञानी है, तो उसके शरण में जा करके अपना शीश झुका करके उससे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। ऐसे ही सबको बनना चाहिए। ज्ञान लेने के लिए ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, और ऊंच नीच है भी नहीं। कृष्ण भगवान ने कितने यदुवंशियों को मारा था, कितने क्षत्रियों को मारा था। क्षत्रिय यदुवंशी भी क्षत्रिय होते हैं, सूर्यवंशियों को भी मारा, बहुत लोगों को मारा, हर लोगों को। तो क्या उनको पूजना यदुवंशी बंद कर देंगे या ब्राह्मण बंद कर देंगे, क्षत्रिय बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। ये कोई हीन भावना वाला कर सकता है, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति जी किए हैं। उन्होंने कहा था ना, उन्होंने एक बयान में कहा था कि ललन टॉप के बयान में कि मैं तो सोचता हूँ कि ये विषय न आए। अरे जब विषय है तो आपके सोचने से थोड़ी ना, वो उस विषय में गड़बड़ी क्या है? संबूक वध में कुछ गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है विकास दिव्य कीर्ति के दिमाग में, क्योंकि अब वो तो वामपंथियों के इशारे पर पढ़ाते हैं। मतलब पूरी आईएएस की पढ़ाई अब वो शास्त्र, रोज शास्त्र पढ़ाते हैं, शास्त्र पर कर दिए हैं। कभी सीता माता पर, मतलब आईएएस बनना है तो अब शास्त्र पढ़ो। गजब दिव्य कीर्ति का वो है यार। मैं उसके बारे में कभी कभी सोचता हूँ तो इतना हंसी आती है और इतना तरस भी आता है कि मैं समझ लो कि तरस उनके ऊपर आता है जो पढ़ता है वहाँ पे, हंसी उसके ऊपर आती है जो कि पढ़ाता है उल्टा सीधा। एक बो दिया है बीज, वो समझो, हालांकि उखाड़ दिया जाएगा, वो बीज रहेगा नहीं, लेकिन वो बीज जो है कुछ
असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके इशारे पर आकर के वो बोया है विकास दिव्य कीर्ति ने, उसको समाज सुधारक जरूर उखाड़ेंगे, उखड़ जाएगा। आइए हम बात करते हैं शंभुक वध पर। शंभुक पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, हाहा नाम का। हाहा और हूहू दो गंधर्व थे, भाई थे। दोनों विदूषक थे, देवताओं की सभा में विदूषक यानी समझ रहे हैं ना, मनोरंजन करने वाले, मनोरंजक। जैसे आज के डेट में मनोरंजन करने का साधन तो बहुत है, उसी को विदूषक कहा जाता है, विदूषक थे। तो एक बार दोनों भाइयों को सूझा कि एक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, तो सोचा कि क्यों न थोड़ा सा जा करके मजाक कर लिया जाए। देखते हैं ऋषि का क्या जो है रिएक्शन आता है। महर्षि थे, ध्यान मग्न थे, कमर भर पानी में खड़े होकर पूजा कर रहे थे, जल हाथ में लेकर के सूर्य का। तभी हूहू और हाहा बड़ा भाई था, हूहू छोटा, दोनों नदी में पानी के अंदर डूब करके ऋषि का पैर पकड़ लिया और ऋषि भड़क गए। सोचे कोई घड़ियाल वगैरह आ गया या कोई जानवर है, उछल पड़े, डर भी गए। तब तक उसमें से हूहू छोटा भाई निकल के पानी से भरे हा 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 करने लगा, हंसने लगा। तो गुस्से में ऋषि ने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम जल के मगरमच्छ बन जाओ। तो उसने तो मगरमच्छ बन गया, लेकिन हूहू ये क्या, हाहा थोड़ी देर बाद निकला पानी में से, और वो तो सुन गया था बात सब, डरते हुए निकला, महाराज मुझको। लेकिन उसको भी श्राप दे दिए ऋषि। बोले कि तुम भी चर्मकार बनोगे, मरे हुए जानवरों का चमड़ा काटोगे, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, मनुष्य योनि में जाओ और चर्मकार बनो। दोनों गिड़गिड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद ऋषि को दया आ गई, बोले ठीक है, श्राप तो दे दिया गया है, लगेगा जरूर, लेकिन मैं पावर कम कर सकता हूँ। तो पावर कम क्या करते हैं, एक जो घड़ियाल जो बना था हूहू, वो तो हाथी को पकड़ा और भगवान विष्णु के चक्र से उसका जो है सुदर्शन चक्र से गर्दन काट के हाथी को छुड़ाया गया। वहाँ वो चला गया, अपने असली शरीर गंधर्व रूप में आ गया। इधर हाहा जो है, मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये हाहा ही चर्मकार शंभुक बना और अयोध्या में रहने लगा। तो देखता है कि भगवान उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका उद्धार नहीं कर रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे हमारा उद्धार हो, भगवान मारेंगे तभी तो उद्धार होगा। तो वो उसी ऋषि के पास दौड़ा दौड़ा गया, बोला कि भगवान तो देख रहे हैं, मारी नहीं। तो बोला कुछ, ऋषि ने कहा कुछ ऐसा करो कि भगवान को गलत लगे तभी मारेंगे ना। तो वो अयोध्या में सूखा लाने के, पूरे अयोध्या भगवान के जितना दूर में राज था, सूखा लाने के लिए तपस्या पर निकल पड़ा। सूखा आ जाए और यहाँ से धन लक्ष्मी चली जाए, यहाँ पे बहुत गरीबी आ जाए, जैसे कि इस समय श्रीलंका वगैरह की हालत है, वो हालत हो जाए उनके राज्य में। इस कामना से शंभुक तपस्या करने जंगल में निकला और पेड़ पर उल्टा लटक के भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। मेरे दोस्तों, अब उसका जो है कामना गलत थी, उसकी अभिलाषा थी कि सूखा पड़े, अब हो गया ना गलत। भगवान को खबर लगी, तपस्या तीसरे चरण में चली गई थी। तीसरे चरण में यानी शुरुआत होने लगी थी अकाल टाइप की। तो लोगों ने वशिष्ठ से पूछा क्या हो रहा है। तो वशिष्ठ मुनि ने बताया कि ऐसा ऐसा है, जो विषय था वशिष्ठ ऋषि ने सब कुछ बता दिया। भगवान के सामने बात गई। अब पूरे प्रजा को देखने के लिए, पूरे प्रजा को बचाने के लिए एक शंभुक का वध करना अति आवश्यक था, न चाहते हुए भी। भगवान ये भी जानते थे कि इसका वध ही इसका मोक्ष है।
और तपस्या कर रहा है ये पूरे अयोध्या को वो करने के लिए, अब मरने के लिए कर रहा था कि हमें भगवान मारे, हमारा जो है उद्धार हो। इसलिए भगवान को न चाहते हुए भी जा करके, भगवान जबकि तलवार कभी नहीं लेते थे, फिर भी तलवार लेकर के उल्टा लटका था और उसका गला खड्ग से अलग किए, तब वो अपने मूल गंधर्व रूप में आया। वही शंभू भाई दलित तो था, चर्मकार दलित था, उसको कह सकते हैं इसमें। लेकिन इसका पीछे का इतिहास कोई जाने बगैर कह दे अरे दलित विरोधी, अरे हंसी नहीं आएगी विकास दिव्य कीर्ति पे तो क्या आएगा। ऐसा लगता है कि ऐसे ही आईएएस बनाता होगा वो अगला। अगर ऐसे ही आईएएस आएंगे तो आगे और भी बड़े बड़े चुनौतियां मिलेगी। लेकिन यदि कोई अच्छा शिक्षक हो, अच्छा शिक्षा दे तो शांति बनी रहेगी। विकास दिव्य कीर्ति जैसा शिक्षक हो तो शांति नहीं बनेगी। दोस्तों, मैं बबलू पांडे, आप देख रहे हैं नार्को टेस्ट पावर। बाकी दूसरे विषय पर अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।